हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। अभी तक हम लोग वर्ड स्ट्रेस के 3 पार्ट्स कर चुके हैं और आज हम 4th पार्ट इसका करने वाले हैं एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि किस तरीके से हम सिलेबल्स को पहचानते हैं और किस तरीके से सिलेबल्स को ब्रेक करते हैं, और सेकंड एंड थर्ड पार्ट्स में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से वर्ड एंडिंग्स को देखकर हम किस सिलेबल पे स्ट्रेस यूज करें। आज हम कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर वर्ड स्ट्रेस को करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए होने वाला है। सबसे पहले तो हम 2 वर्ड से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे आप समझने लगेंगे। ये देखिए, ये पहला यहाँ पे वर्ड जो है वो लिखा हुआ है प्रेजेंट, और आप यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ स्ट्रेस जो है वो बिल्कुल बिगनिंग में है, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि यहाँ जो सिलेबल्स हैं वो कितने हैं, 2 सिलेबल्स हैं, आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। एक तो आप यहाँ देख लीजिए और दूसरा ये वाउल साउंड है, तो 2 सिलेबल्स लिए हुए है ये वर्ड, और आपका स्ट्रेस जो आ रहा है वो कहाँ है, वो बिल्कुल पहले सिलेबल पे आ रहा है। इसी तरीके से जो दूसरा वर्ड है टेबल वर्ड है, और आपने देखा कि यहाँ भी 2 सिलेबल्स लिए हुए है ये शब्द, और आपने देखा कि स्ट्रेस कहाँ आया है, स्ट्रेस पहले सिलेबल पे है। तो जो हम बात कर रहे हैं अभी, जो 2 वर्ड्स हमने देखे हैं वो दोनों ही 2 सिलेबल्स के वर्ड है, और आगे भी हम जो वर्ड्स देखने वाले हैं वो 2 सिलेबल्स के वर्ड्स जो है वो आपको मिलने वाले हैं। जैसे ये देख लीजिए, ये है मार्केट। तो यहाँ पे देखा आपने कि 2 सिलेबल्स लिए हुए हैं, एक ये वाउल साउंड होगी और एक ये वाउल साउंड, तो इस तरीके से मार्केट वर्ड भी जो है वो 2 सिलेबल्स लिए हुए हैं। और आप नेक्स्ट जी वर्ड देख लेते हैं, ये है बोतल, और बोतल में भी 2 सिलेबल्स हैं, आप देख लीजिए 1 एंड देन दिस 2। और इसके बाद हम 2 और वर्ड्स देख लेते हैं, और ये जो 2 वर्ड्स हैं वो है वाइपर एंड बास्केट। इसमें भी 2 सिलेबल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो आपने जितने भी अभी वर्ड्स देखे हैं, जितने भी वर्ड्स देखे हैं, ये 6 वर्ड्स आपने यहाँ पे देखे, ये देख लीजिए किस तरीके से, ये इस तरीके से आपने 6 वर्ड्स देखे, और ये 6 के 6 जो वर्ड्स हैं वो क्या है, नाउन्स है। 6 के 6 वर्ड्स नाउन्स हैं, और कैसे नाउन्स हैं, 2 सिलेबल्स के नाउन्स हैं। तो जब आपको नाउन्स दिखाई पड़े और उनमें 2 सिलेबल्स हो, तो आप समझ लेना कि हमारा स्ट्रेस जो आने वाला है वो कहाँ आएगा, वो पहले सिलेबल पे आएगा। आप एक बार इसको इस तरीके से देख लीजिए, यहां लिखा है प्रेजेंट, देन टेबल, एंड देन मार्केट, देन बॉटल, एंड देन वाइपर, देन बास्केट। तो कहां स्ट्रेस है, पहले सिलेबल पे स्ट्रेस यहां पे हम यूज कर रहे हैं। और आपको समझ आ गया होगा कि ये नाउन्स है और 2 सिलेबल्स के नाउन्स है। तो आपका एक रूल यहां बन गया कि यदि आपको 2 सिलेबल्स का कोई भी वर्ड नाउन मिलता है, तो पहले सिलेबल पे स्ट्रेस जो है वो हम यूज करेंगे। अब हम कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं। ये देखिए, यहां पे एक वर्ड लिखा है हैप्पी, और दूसरा वर्ड यहां पे है क्लेवर। तो आपने देखा ये जो है यहां पे भी आप देख लीजिए, ये 2 सिलेबल्स हैं, और इसी तरीके से यहां भी 2 सिलेबल्स हैं। लेकिन अब जो वर्ड्स हैं वो नाउन्स नहीं है। अगर मैं कहता हूं ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी, तो इसका मतलब मैं ही के बारे में बता रहा हूं, प्रोनाउन के बारे में बता रहा हूं। तो जो वर्ड नाउन या प्रोनाउंस के बारे में बताता है, जो नाउन्स या प्रोनाउंस के बारे में बताता है, वो वर्ड क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है। तो यहां पे ये वर्ड जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। दूसरा वर्ड अगर मैं कहूं शी इज क्लेवर, तो ये भी क्या है, ये भी एडजेक्टिव है। तो अब हम जो वर्ड्स कर रहे हैं वो कर रहे हैं एडजेक्टिव्स, और यहां पे भी सिलेबल्स कितने हैं आपने देख लिया, 2 सिलेबल्स हैं। तो हमने जो नाउन का पार्ट किया था उसमें भी हमने ये देखा था, हम वही नाउन्स कर रहे हैं जो 2 सिलेबल्स के हैं, और अब हम कर रहे हैं ऐसे एडजेक्टिव्स जो 2 सिलेबल्स के हैं। और आप स्ट्रेस भी यहां देख पा रहे हैं कि पहले ही सिलेबल पे स्ट्रेस आपका यूज हो रहा है। इसी तरीके से ये देख लेते हैं, परफेक्ट यहां लिखा है, एंड देन ब्रोकन लिखा है यहां पे, और स्ट्रेस आप देख लीजिए कहां है, पहले सिलेबल पे है। ये यहां पे एक सिलेबल हुआ, मतलब एक वाउल साउंड हुई, ये दूसरी वाउल साउंड, तो ये 2 वाउल साउंड्स बता रही है कि यहां पे 2 सिलेबल्स हैं। और वर्ड क्या है, ब्रोकन। मैं कहूं द कप इज
ब्रोकन। तो कप इज ब्रोकन की बात कर रहा हूं, इसका मतलब नाउन के बारे में कुछ और बता रहा हूं, तो वो क्या है, एडजेक्टिव है। और यहां पे मैं लिखता हूं कि ही इज परफेक्ट, तो इसका मतलब मैं ही के बारे में कुछ और बता रहा हूं, ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। और यहां पे आप देख लीजिए कि ये सिलेबल्स जो है वो दो वाउल साउंड्स है, इसलिए दो सिलेबल्स हैं। और यहां पे भी आपने देखा कि दो वाउल साउंड्स है, इसलिए यहां पे भी दो सिलेबल्स है। तो हम एडजेक्टिव्स भी कौन से अभी देख रहे हैं, जो दो सिलेबल्स के एडजेक्टिव्स हैं। तो हमारा रूल जो है वो दो सिलेबल्स के एडजेक्टिव्स के लिए हम लोग कर रहे हैं। ये वर्ड है हंग्री और ये है आपका सॉलिड। तो यहां पे भी देख लीजिए, ये 1 एंड देन 2 एंड देन 1 एंड देन 2, तो दो सिलेबल्स है यहां पे भी। और वर्ड्स क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। और हम आगे देखें, ये जो है ये 6 के 6 वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि ये एडजेक्टिव्स हैं। देख लीजिए, हैप्पी, क्लेवर, देन परफेक्ट, देन ब्रोकन, देन हंग्री, देन सॉलिड। और स्ट्रेस जो आ रहा है वो कहां हम यूज कर रहे हैं, वो फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस यूज कर रहे हैं। तो आपका रूल क्या बना, रूल ये बना कि दो सिलेबल्स के नाउन्स हैं या फिर एडजेक्टिव्स हैं, तो स्ट्रेस कहां यूज करेंगे, पहले सिलेबल पे। ये आपका एक रूल हो गया। एक बार फिर से सुन लीजिए अगर आपको समझ नहीं आया है, कि यदि आपको कहीं भी दो सिलेबल्स के नाउन्स या एडजेक्टिव्स मिलते हैं तो आपको स्ट्रेस कहां यूज करना है, फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस आपको यूज करना है। हम आगे बढ़ते हैं और ये देख लीजिए, कुछ एक्सेप्शंस जो है वो हर जगह होते हैं। मैंने बोला था कि अपना म्यूजिक है, वर्ड्स जो है बोरोड होते हैं, कहीं से आउटसाइडर्स होते हैं, मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश के नहीं हो के कहीं और किसी और लैंग्वेज से आए हों, तो हो सकता है हमें कुछ अपवाद भी मिल जाए। जैसे ये वर्ड्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मैंने इन्हें जो है वो कैपिटल में लिखा है ये बताने के लिए कि स्ट्रेस जो है वो यहाँ है। तो जब मैं ये बात करता हूं, ये जो वर्ड है होटल, तो यहां पे जो वर्ड हमने स्ट्रेस यूज किया है तो ये नाउन, लेकिन हमने स्ट्रेस यहां यूज नहीं करके यहां हमने स्ट्रेस को यूज किया है सेकंड पे। तो ये अपवाद है। जो मैंने बोला था कि लैंग्वेज का अपना म्यूजिक है, बहुत बड़ा संसार है लैंग्वेज का, तो कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्शंस तो मिलने वाले हैं ही। इसी तरीके से जब मैं ये कहता हूं, ये कंसाइज बोलता हूं, तो ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव में तो ये है भी क्या, 1 एंड देन ये यहां देखें कि 2 सिलेबल्स ही है यहां पे, क्योंकि ये ई जो है आप देखें कि ये तो क्या है, ये तो यहां साइलेंट रहता है। तो यहां पे सिलेबल्स जो है, अगर मैं इसका ट्रांसक्रिप्शन लिखूंगा तो आपको पता चलेगा कि सिलेबल्स 2 हैं। लेकिन एडजेक्टिव पे तो स्ट्रेस कहां होना चाहिए, पहले सिलेबल पे होना चाहिए, लेकिन यहां हम कहां स्ट्रेस यूज कर रहे हैं, दूसरे सिलेबल पे यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से ये एक्सट्रीम वर्ड भी क्या है, ये भी एडजेक्टिव है, तो यहां पे क्या है, स्ट्रेस क्या आ रहा है, सेकंड आपके सिलेबल पे स्ट्रेस आ रहा है। तो ये एक्सेप्शंस हैं। जैसे मान लो आपने यहां से थोड़ा थोड़ा समझना शुरू किया कि ये तो कुछ अपवाद भी है, तो आपको कुछ और ऐसे दो जो सिलेबल्स के नाउन्स या एडजेक्टिव्स दिखाई पड़ते हैं, तो उन्हें देखें कि कौन सा ऐसा एडजेक्टिव या कौन सा ऐसा नाउन है जिसका स्ट्रेस जो है वो सेकंड सिलेबल पे आता है। जनरली क्या होगा, मोस्टली क्या होगा कि आपको पहले सिलेबल पे स्ट्रेस जो है वो लगाना होता है दो सिलेबल्स के नाउन या एडजेक्टिव के लिए। बाकी ये सब तो अपवाद आपको मिलते ही रहेंगे। हम आगे बढ़ते हैं और ये एक बार जो है आप इसका ट्रांसक्रिप्शन भी जो है वो थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ पे ये देखिए, ये ट्रांसक्रिप्शन इस तरीके से यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है इसका स्ट्रेस, और इस तरीके से एक्सट्रीम वर्ड है तो यहाँ पे स्ट्रेस है। और ये देखिए कंसाइज, जो मैंने बताया था कि ये ई जो है कल को ऐसे मत काउंट करना कि 1 2 3, यहाँ पे जो है वो 3 सिलेबल्स हो गए, 3 साउंड्स है, क्योंकि साउंड्स तो कितनी आ रही है, साउंड्स तो 2 आ रही है। देखिए कंसाइज, तो ये आई जो है ये सिंगल साउंड है और ये अ साउंड है, तो यहाँ पे 1 एंड 2, तो 2 सिलेबल्स है इसमें, लेकिन 2 सिलेबल्स का एडजेक्टिव है, फिर भी आपको कहाँ स्ट्रेस लगाना पड़ रहा है, सेकंड सिलेबल पे। जनरली कहां लगना चाहिए, फर्स्ट पे, लेकिन ये क्या है, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपको याद कर लेने हैं। और हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं, ये वर्ड देखो आप, ये लिखा है बिकम देन बिलीव। देखिए स्ट्रेस कहां आ रहा है,
सेकंड सिलेबल पे आ रहा है। अभी तक जो हम जितने भी वर्ड्स कर रहे हैं वो 2 सिलेबल्स के वर्ड्स जो हैं वो कर रहे हैं। हमने सबसे पहले नाउन किया, उसके बाद हमने एडजेक्टिव किया, और नाउन और एडजेक्टिव्स दोनों में ही क्योंकि वो 2 सिलेबल के वर्ड्स हैं, इसलिए जो स्ट्रेस है वो कहाँ यूज करेंगे, पहले सिलेबल पे हम स्ट्रेस यूज करेंगे। हाँ, अपवाद है वो अलग है। अब ये वर्ड्स देख लेते हैं, ये भी 2 सिलेबल्स के ही कुछ वर्ड्स हैं। ये देखिए 1 एंड देन 2, ये लिखा है बिकम, और दूसरा वर्ड क्या है, बिलीव। आप देख पा रहे हैं 2 सिलेबल्स हैं। यहां देखिए प्रोवाइड, यहां पे भी क्या है, 2 सिलेबल्स हैं। यहां पे देखिए अग्री, तो ये भी क्या है, यहां पे भी 2 सिलेबल्स हैं। इसी तरीके से ये देख लेते हैं हम, ये लिखा है एक्सपेक्ट और ये लिखा है एक्सेप्ट एंड देन दिस इज एक्सप्लेन। तो यहां पे देखिए आपकी स्ट्रेस कहां आ रहा है, सभी में स्ट्रेस जो है वो दूसरे सिलेबल पे आ रहा है। और ये है क्या, ये हम समझ लेते हैं। ये जितने भी वर्ड्स लिखे हैं ये सारे क्या है, वर्ब्स हैं। तो आपको रूल पता चल गया होगा कि अगर 2 सिलेबल्स की वर्ब्स होगी तो स्ट्रेस कहां यूज होगा, स्ट्रेस यूज होगा आपका दूसरे सिलेबल पे। नाउन के लिए, एडजेक्टिव के लिए स्ट्रेस कहां आने वाला है, 2 सिलेबल्स वर्ड्स के लिए पहले सिलेबल पे, और वर्ब्स के लिए स्ट्रेस आपका कहां आने वाला है, दूसरे सिलेबल पे। तो आप देख लीजिए, बिकम के लिए भी वही है, बिलीव के लिए भी वही है, प्रोवाइड के लिए भी, अग्री के लिए भी वही है, एंड देन एक्सपेक्ट के लिए भी वही है, और फिर एक्सेप्ट के लिए भी वही है, एंड देन एक्सप्लेन के लिए भी वही है। तो आपको समझ आ गया कि किस तरीके से हम सेकंड सिलेबल पे जो है वो स्ट्रेस यूज करने वाले हैं। जिस तरीके से ये लिखा है आपको थोड़ा हम एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं समझा देता हूं। जैसे मैंने ये लिखा है ही गेव मी अ प्रेजेंट, तो मैं यहां पे ये क्योंकि अ है और अ के बाद तो क्या आएगा, नाउन आएगा, और नाउन है तो स्ट्रेस कहां होना चाहिए, नाउन है तो स्ट्रेस होना चाहिए पहले सिलेबल पे, तो हम बोलेंगे प्रेजेंट। और ये जो लिखा है वो क्या लिखा है, दे प्रेजेंट, दे प्रेजेंट, तो ज यहां स्ट्रेस दे रहा हूं, दे प्रेजेंट मी अ गिफ्ट। यहां पे ये वर्ब है और यहां पे ये नाउन है। तो आप देखो नाउन के लिए तो कहां आएगा, पहले सिलेबल पे स्ट्रेस आ रहा है, और आपकी वर्ब के लिए जो है वो कहां स्ट्रेस आ रहा है, दूसरे सिलेबल पे स्ट्रेस आ रहा है। इसी तरीके से ये भी आप देख सकते हैं कि यहां ये नाउन है तो आपको यहां पहले सिलेबल पे स्ट्रेस मिल रहा है, और यहां पे ये वर्ब है तो आपको दूसरे सिलेबल पे स्ट्रेस लगाना है। हो सकता है आपको कोई इस तरीके से सेंटेंस के थ्रू पूछ ले, हो सकता है कि आपको यहां कोई क्वेश्चन इस तरीके से पूछ ले कि आपका ये वर्ड है और ब्रैकेट में आपको दे दिया वर्ब है, तो आपको बताना है कि स्ट्रेस कहां है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेस कहां आएगा, सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस आएगा, प्रेजेंट, और अदरवाइज नाउन है तो प्रेजेंट। तो इस तरीके से इसे बोला भी जाता है। फिर इस तरीके से ये आप समझ लीजिए कि नाउन है तो आप देख लीजिए किस तरीके से है, यहां लिखा है प्रेजेंट और ये क्या लिखा है, प्रेजेंट। इसी तरीके से ये 2 जो वर्ड्स हैं आपके, ये नाउन है तो आपको यहां स्ट्रेस मिल रहा है, और अगर वर्ब्स है तो आपको यहां स्ट्रेस जो है वो दिखाई पड़ रहा है। इसी तरीके से और कुछ वर्ड्स हम लोग देख लेते हैं कि ये वर्ड्स है क्या, आप थोड़ा थोड़ा अंदाजा भी लगाते रहे साथ में कि ये वर्ड्स है क्या। यहां पे लिखा है असाइड और फिर लिखा है बिटवीन। देखिए असाइड, बिटवीन, स्ट्रेस भी देख लीजिए कहां है, सिलेबल्स भी काउंट कर लीजिए, सिलेबल्स हैं 2 और स्ट्रेस कहां आ रहा है, सेकंड सिलेबल पे आ रहा है। देखिए असाइड, तो यहां पे 1 सिलेबल, सॉरी 1 वाउल साउंड, सेकंड वाउल साउंड, 2 वाउल साउंड्स हैं, तो कितने सिलेबल्स हैं, 2 सिलेबल्स हैं, और स्ट्रेस कहां आ रहा है आपका सेकंड सिलेबल पे। तो अभी तक जितने भी वर्ड्स किए, नाउन्स, देन एडजेक्टिव्स, देन वर्ब्स, वो सभी क्या थे, 2 सिलेबल्स के वर्ड्स थे। और नाउन और एडजेक्टिव में आपने क्या किया, पहले सिलेबल पे स्ट्रेस लगाया, और वर्ब पे जो है वो कहां स्ट्रेस यूज किया आपने, सेकंड सिलेबल पे यूज किया। अभी जो ये वर्ड्स पढ़ रहे हो यहां भी क्या हो रहा है, सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस आप यूज कर रहे हैं, जैसे असाइड, देन बिटवीन, और इसी तरीके से बिहाइंड एंड देन अबव। तो आपको समझ आ रहा है कि ये वर्ड्स है क्या।
आपको पता चल चुका होगा कि ये कौन से वर्ड्स हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच इनकी समझ आ रही होगी, जैसे अबाउट, इसी तरीके से बिसाइड, देन अराउंड, तो आपको समझ आ गए। ये जो वर्ड्स हैं वो क्या है, ये वर्ड्स आपके प्रेपोजिशंस हैं, और जो प्रेपोजिशंस होंगे दो सिलेबल्स के, तो आपका स्ट्रेस जो यूज होने वाला है वो कहाँ यूज होगा, आपका स्ट्रेस यूज होगा सेकंड सिलेबल पे। और मैं फिर से कह दूं, अपवाद आपको और भी मिलेंगे, ढूंढना कि कौन से ऐसे प्रेपोजिशंस हैं जहां आपका स्ट्रेस पहले सिलेबल पे ही आ जाता है, दूसरे सिलेबल पे नहीं आता। आप थोड़ा इसे सर्च करके देखें, क्योंकि प्रेपोजिशंस की तो लिस्ट होगी आपके पास, और फिर थोड़ा डिक्शनरी को आप थोड़ा सा पेजेस जो है वो उनको पलटिएगा, आपको पता चलेगा हाँ ये तो है, यहाँ स्ट्रेस इसका फर्स्ट सिलेबल पे आ गया। जनरली क्या होता है कि सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस जो है वो हम यूज करते हैं प्रेपोजिशंस के लिए। और प्रेपोजिशंस भी कैसे, दो सिलेबल्स वाले प्रेपोजिशंस। तो हमने नाउन्स भी जो पढ़े, एडजेक्टिव्स जो पढ़े, या वर्ब्स जो पढ़ी, या फिर जो प्रेपोजिशंस पढ़े, वो सभी जो है वो दो सिलेबल्स के हम लोग पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में हम ये बात कर रहे हैं कि दो सिलेबल्स के नाउन होंगे और एडजेक्टिव्स होंगे, तो आपका स्ट्रेस जो यूज होने वाला है वो फर्स्ट सिलेबल पे होगा, और इसी तरीके से वर्ब्स एंड प्रेपोजिशंस के लिए सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस आने वाला है। और सभी जो वर्ड्स हैं वो क्या है, दो सिलेबल्स के वर्ड्स हैं। इस तरीके से कुछ कंपाउंड वर्ड्स के बारे में हम समझ लेते हैं। कंपाउंड वर्ड्स क्या है, जैसे ये ब्लैक और बर्ड से मिलके एक वर्ड हमने बना दिया, और मैं इसे बोल रहा हूं ब्लैक बर्ड। तो स्ट्रेस देख लीजिए कहां है, पहले जो वर्ड पे जो है वो स्ट्रेस है। इसी तरीके से ग्रीन हाउस है, तो पहले आपके वर्ड ग्रीन पे जो है वो स्ट्रेस है। और ये है क्या, आपको समझ आ गए होंगे कि ये जो है वो नाउन्स हैं। तो आपको समझ आया, एक रूल समझ आ गया कि अगर कोई भी कंपाउंड वर्ड नाउन होगा, कंपाउंड वर्ड अगर नाउन होगा, तो वो क्या है, स्ट्रेस कहां यूज करेंगे, फर्स्ट वर्ड पे, मतलब शुरू वाले वर्ड पे। जैसे ब्लैक पे जो है वो यहां स्ट्रेस आएगा, और ग्रीन हाउस में यहां इधर ग्रीन पे, मतलब बिगिनिंग में ही आपका स्ट्रेस जो है वो यूज करेंगे। तो हम जब बोलते हैं ब्लैक और बर्ड को, तो हमारा स्ट्रेस किस पे होता है, ब्लैक, ब्लैक बर्ड। बर्ड हल्का रहता है, ब्लैक जो है वो हमारा थोड़ा सा लाउडर होता है, लॉन्गर होता है एंड हायर होता है। इसी तरीके से ग्रीन हाउस, तो ग्रीन जो है वहां हमारा स्ट्रेस होगा ग्रीन हाउस, तो हाउस पे नहीं होगा, ग्रीन पे होगा। तो अगर जैसे मैं ब्लैक बर्ड की बात करता हूं, ब्लैक बर्ड तो एक नाउन हुआ, ब्लैक बर्ड है। ग्रीन हाउस क्या है, एक तरीके का ग्रीन हाउस है, तो वो क्या है, ग्रीन हाउस एक तरीके का नाउन है। ब्लैक बर्ड क्या है, एक नाउन है। तो अगर कंपाउंड वर्ड आपका नाउन है, तो स्ट्रेस जो यूज करेंगे हम, वो पहले वर्ड पे जो है वो स्ट्रेस हम यूज करने वाले हैं। इसी तरीके से ये देख लेते हैं, बैड टेम्पर्ड, ओल्ड फैशन्ड। मैं अगर कहता हूं कि दिस इज ओल्ड फैशन्ड, ओल्ड फैशन्ड, दिस इज ओल्ड फैशन्ड, तो मैं दिस के बारे में बता रहा हूं, तो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बता रहा हूं, मतलब एडजेक्टिव है। तो यहां पे ये जो वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ये बैड टेम्पर्ड एंड देन ओल्ड फैशन्ड, तो आपका स्ट्रेस जो है वो कहां आ रहा है, सेकंड वर्ड पे आ रहा है। और ये कंपाउंड वर्ड क्या वर्ड हैं, ये वर्ड्स एडजेक्टिव्स हैं। तो आपको एक रूल समझ आया, अगर कंपाउंड वर्ड आपका नाउन है तो आपको स्ट्रेस यूज करना है फर्स्ट वर्ड पे, और अगर कंपाउंड वर्ड आपका एडजेक्टिव है तो आपका स्ट्रेस सेकंड वर्ड पे आएगा। इसी तरीके से ये भी देख लेते हैं, अंडरस्टैंड, मैं बोलूंगा अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, तो यहां पे स्टैंड पे जो है वो स्ट्रेस आ रहा है। इसी तरीके से ओवरफ्लो, फ्लो पे स्ट्रेस आ रहा है। और ये है क्या, अंडरस्टैंड, ओवरफ्लो, ये सब क्या है, वर्ब्स है। तो वर्ब्स के लिए जो स्ट्रेस आने वाला है वो कहां यूज होने वाला है, वो सेकंड सिलेबल पे यूज होने वाला है। आई होप कि आपको ये क्लास जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। हमने नाउन्स के बारे में पढ़ा, हमने एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा। तो अगर नाउन और एडजेक्टिव्स दो सिलेबल्स के आपको दिखाई पड़ते हैं तो फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस आएगा। यदि आपको वर्ब्स और प्रेपोजिशंस दिखाई पड़ते हैं दो सिलेबल्स के, तो वो सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस आएगा। इसी तरीके से हमने
ये जो कंपाउंड वर्ड्स को पढ़ा, अगर वो नाउन्स हैं तो आपको स्ट्रेस कहाँ यूज़ करना है, आपको स्ट्रेस यूज़ करना है फर्स्ट वर्ड पे। अगर वो वर्ब है या एडजेक्टिव है तो सेकंड वर्ड पे आपका स्ट्रेस आने वाला है। आई होप कि आपको अच्छे से ये सभी बातें समझ आ गई होगी। ये हमारी वर्ड स्ट्रेस की 4th क्लास थी। हम कुछ क्वेश्चंस को लेके भी आएंगे, कुछ और छोटे छोटे रूल्स जो हैं वो हो सकता है कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बहुत से लोग नए जुड़ रहे हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो इंग्लिश की तैयारी को बहुत ही ईजी एंड इफेक्टिव वे से करना चाहते हैं और कंपेटिटिव एग्जाम में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।